वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह और आपका स्वागत करता हूं एक बार। तो डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं मैं, जिसके अंदर आप लोगों को मैं एक जीआरएफ होल्डर से मिलाना चाहता हूं जिसका नाम अजीत है। उन्होंने मेरे टेलीग्राम चैनल से बहुत क्विज की प्रैक्टिस की और साथ में सोर्स भी यूज किए हैं उन्होंने। तो उनके साथ आज जीआरएफ होल्डर के साथ मिलाना चाहता हूं। तो उन वो अपने बारे में बताएंगे आपको किस तरीके से नेट जीआरएफ को क्रैक किया जा सकता है, किस तरीके से प्रिपरेशन को बेस्ट बनाया जा सकता है। तो आज मेरे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ आपको अजीत के साथ। तो अजीत जी अपने बारे में बताएंगे। तो बताएं अजीत जी, आप Good अपना। afternoon to all. Yes, yes. Good afternoon. Thank you, sir. हाँ, मोस्ट वेलकम अजीत जी, आप वीडियो कॉल ऑन कर लें। ये देखो, Good afternoon, sir. ये है सबसे पहले जीआरएफ। नमस्ते नमस्ते करता नमस्कार हूँ। जी, नमस्कार। ये जीआरएफ के बाद की मुस्कान है कि जीआरएफ के बाद की मुस्कान क्या होती है, ये समझ पा रहे होंगे आप। अजीत के मतलब जो स्माइल Thank है। you, sir. Thank you, sir. हाँ जी, हाँ जी। बताएं अजीत जी, आप अपने बारे में सबसे पहले कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और किस तरीके से Yes, sir. आपने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है। Sure, sir. Sure, sir. Sure. Now, myself, Ajit Kumar Behra. I am basically from Barampur, Odisha. Okay. Then I brought in Surat, Gujarat. हम्म। तो मेरी जो ग्रेजुएशन है, मैं एक्चुअली बरहमपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी बरहमपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ। ठीक है। ये गुजरात के तो अंदर ही आप तो हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये बरहमपुर उड़ीसा के बेसिकली जो स्टडी हुई उड़ीसा मेरी के अंदर है। हायर एजुकेशन से उड़ीसा से, चलो अच्छी बात। बरहमपुर से। बरहमपुर से। हाँ, आप तो जानते होगे सर, गोपालपुर की बीच तो सुनते होगे, वर्ल्ड फेमस है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। हाँ, तो आप तो जानते हो कि आज के डेट में ना सब फील्ड में पूरा कंपटीशन तो बढ़ ही गया। ठीक है। बिल्कुल भाई, तो कंपटीशन के बिना तो कोई बात नहीं है। ठीक है। तो लास्ट 2-3 इयर्स की बात करोगे तो ये नेट की फील्ड में ना इतने सारे कंपटीशन आ गए, आप मानोगे नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना सर। हाँ, क्योंकि मतलब हर साल 12 से 12 to 13 लाख स्टूडेंट्स आर पीरियड। तो मैंने यही देखा है ना, जो पहले जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, उस टाइम में तो मतलब इतना स्कोप नहीं देखने को मिलता था, मेरे कॉलेज के अंदर ही नहीं था। लेकिन मैं एमकॉम के एंड तक पहुंचा जब मेरा नेट जीआरएफ हुआ, उस टाइम पर तो मतलब पूरी क्लास ही नेट का एग्जाम देने चली गई थी। बस वही है। हम्म। तो आपको बोलूंगा नहीं कि मतलब ये नेट की जो प्रिपरेशन थी, आपको कुछ नहीं सर। मैं हर स्टूडेंट्स को यहाँ में बस छोटी सी एक ही बात बोलना चाहूँ, यू हैव टू कांस्टेंट। अगर आप कांस्टेंटली करके कुछ भी चीज करो ना, वो तो आप तो हासिल ही कर लोगे। ठीक है ना। कुछ तो भी आपकी करो, बस एक ही स्ट्रेटजी के चीज। बारे में थोड़ा डीपली बताएं बच्चों को। श्योर। मैं ये हर एस्पिरेंट को ये बात बताना चाहता हूँ, शेयर भी करना चाहता हूँ कि दे आई एम नाउ ए जीआरएफ होल्डर, तो आप भी बन सकते हो कल के डेट में। ठीक है। तो देखो, ये जो सर आपके हमारे, बस सबसे पहले तो बात करूंगा, आपके जो सोशल मीडिया है, सब लोग सोचते होंगे कि सोशल मीडिया है कि सबको ना हानिकारक करता है, लेकिन मैं बोलूंगा जो सोशल मीडिया है, अगर अच्छे से आप यूज कर पाओ तो ये आपके लिए ना पूरे ऊंची लंबे चीज तक लेके जा सकती है सर। जैसे कि मुझे टेलीग्राम के बारे में कुछ तो आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने सर का यूट्यूब का वीडियो देखा तो सर बोले कि यूट्यूब में ज्वाइन करो, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी पीडीएफ वगैरह। तो मैंने ना 1-2 दिन के बाद टेलीग्राम ज्वाइन करना शुरू कर दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक मतलब जो यूट्यूब वाले में जो बताते थे सर पीपीटी, वो सब डायरेक्ट आ जाता पीडीएफ फाइल, तो मुझे ना और इजी हो जाता। मैं सबसे पहले क्या करता था, जो वीडियो को पॉज करके लिखता रहता था कि नोट्स बनाता था। तो बाद में देखा कि हाँ, टेलीग्राम ऐसी एक प्लेटफॉर्म है कि पूरी की कंप्लीटली मुझे पीडीएफ मिल जा रही है। तो उससे और बढ़िया बात क्या है, ठीक है, वहां पे लेक्चर सुन लो, आराम से ध्यान दे दो पूरे के पूरे कंसेप्ट। उसमें क्या करते हैं, मुझे वीडियो को पॉज करो। कब से मतलब कब आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा था पहली बार, मतलब जब आपको लगा होगा कि मैंने सर का टेलीग्राम ज्वाइन करना है? एक्चुअली मैं 2019 में ना सर, आपके 2019 के बारे में ना, 2019 शायद अक्टूबर में या नवंबर में, ठीक है सर, तब से मैंने शुरू किया था धीरे धीरे देखने के लिए। एक्चुअली उस समय मेरा सेकेंड अटेम्प्ट हो गया था, वहां पे 1-2 मार्क के लिए बस कैसे हो रहा था, नेट भी नहीं हो पाता, बेसिकली नेट ही नहीं हो पाया। लेकिन मैंने ये चीज नोटिस किया, मैंने बस खाली नोट्स ही पढ़ रहा था, कुछ एग्जाम नहीं, ना कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद
आपके इन्फ्लुएंस में जब आना मैं शुरू कर दिया, तो आपने जो स्ट्रेटेजी डाल रहे थे कि क्विज बोर्ड जैसा भाई सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो बताना चाहता हूँ कि आपकी जो मेहरबानी है मेरे लिए सर, नमन करता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलो तो थैंक मतलब यू हाँ अजीत। हाँ, मतलब आपकी जो मतलब मेहनत है, मतलब 8 बजे, मतलब 7-8 बजे क्विज बोर्ड तो आ ही जाएगी, पेपर 1 का, पेपर 2 का मतलब 4 बजे, तो 4 बजे आ जाएंगी। तो इसको ना कांस्टेंट बेस में, और ये तो एक बात बोल के हूँ सर, जो लॉकडाउन हुआ मेरे लिए ना बहुत अच्छा चीज हो गया सर। जो लॉकडाउन जो हुआ हाँ, मैंने ना बहुत पूरा लोगों ने 100, फायदा उठाया है लॉकडाउन का। किसी के लिए एग्जैक्टली अच्छा गया, एग्जैक्टली, किसी के लिए मतलब बुरा भी गया है। हाँ थोड़ा तो ऐसे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हर एस्पिरेंट को, हर एस्पिरेंट को ये एक उम्मीद देता हूँ, देखो लॉकडाउन ऐसे टाइम है, क्योंकि एक्चुअली आई एम राइट नाउ आई एम ए लेक्चरर, ओके। मैं अपना स्कूल में पीजीटी कॉमर्स से काम भी कर रहा हूँ, ये मैं नेट की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो बताया था सोचो आपने। मैंने स्कूल, हाँ हाँ जी, तो मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ और साइमल्टेनियसली मेरा भी ये पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मतलब आप तो सोच रहे होगे। लेकिन आप तो अभी खाली एस्पिरेंट हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, जैसे आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाता है या सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाता है, आप उसी समय लगे पड़ो। जैसे एमकॉम खत्म हो जाए ना, आप आराम से नेट या जेआरएफ निकाल के रख सकते हो। ये मेरी तो देखो भी बात आई। अजीत जी बोल रहे हैं कि जब भी आपका नेट जीआरएफ अगर आपने लेना है तो एमकॉम के बाद आप लग जाओ साथ ही साथ, और स्टडी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आप कितनी मतलब जो मैं क्विज देता था कितनी बार अटेम्प्ट करते थे उन क्विजेस को? देखो सबसे पहले मैंने तो अटेम्प्ट कर लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में देखता था वहां पे रैंकिंग मेरी कितने आती थी, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो मेरा 2 या 3 मार्क्स आता था, ठीक है। तो मतलब कोई नहीं, 2-3 मार्क्स आता था, उसके बाद वहां पे एक ऑप्शन आता है ट्राई अगेन करके, तो पहले अटेम्प्ट करते जाओ, फिर देखो जब तक मेरा 20 आउट ऑफ 20 नहीं होता था मैं उसको अटेम्प्ट करते जाता था। ये मतलब टेलीग्राम का ये अच्छी खासियत है कि आपको पता नहीं चल रहा है, आपकी ना 20 आउट ऑफ 20 जब तक ना हो, उसी क्वेश्चन को रिपीटेशन करो, उसी क्वेश्चन को रिपीटेशन करो। जब ना मास्टर बन जाओगे, हाँ चलो मेरा ये टॉपिक मेरा तो हो तो गया। तो ऐसे करते ना मेरा सर प्रैक्टिस बन गई है। और मैक्सिमम आप तुम क्वेश्चन दो, मिनिमम ना सर 30% क्वेश्चन तो आपकी तो प्रैक्टिस ही आई थी, 30% तो। चलो अच्छी बात है। तो मतलब आप क्विज को अटेम्प्ट करते थे, वहां से आपको 30% क्वेश्चन मिले हैं एग्जाम के अंदर। एग्जैक्टली। हाँ, तो साथ में एक बात और बताएं आपने, मतलब मेरे क्विज के अलावा कौन से सोर्सेज यूज किए थे? मतलब मेरे क्विज के अलावा आपने क्या क्या चीजें ओके यूज की थी? ओके ओके, जैसे कि मैं जो स्कूल में पढ़ाता हूँ, जैसे 11-12 की, हम्म। मैं ऑडिबल सर? हाँ जी, हाँ जी, आप यस, एकदम से जैसे कि मैं ऑडिबल हो। 11-12 की पढ़ाता हूँ, यस सर। तो आप, ओके ओके ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, 11-12 का अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल क्लियर कर लिए, तो आपका ना वहां से 25% ना नेट के लिए बन जाता है। 11 का 12 अगर फंडामेंटल क्लियर कर लिए, ठीक है, मतलब आप कंप्लीटली अच्छे बेसिक से पढ़ लिए, अपना तो ये बेसिक है मेरा, जो छोटी क्लासों के सिलेबस या से बना रहे हो, मतलब अपना यस अपना यस बेस है फंडा, जो फंडामेंटल कंसेप्टों को सीखो, राइट, तभी आपका बेस बनेगा। मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट किया बेस आपने एक बन तरीके जाएगा। से। ये जीरो नहीं सर, मैं तो माइनस लेवल से मैं आया, माइनस से जीरो आया, जीरो से फिर प्लस आया मैंने अभी, ठीक है चलो ना सर। अच्छी बात है, आपने बिल्कुल माइनस से तो स्टार्ट किया और जीआरएफ हासिल किया। तो आपको फिर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलना ये चाहता सर, हूँ ये एक बार। सर, और आपने पेपर थैंक यू वन सो मच के सर, थैंक यू लिए सो मच फॉर कौन इंट्रोडक्शन सा सर। बुक मतलब प्रेफर करना चाहोगे? अगर स्टूडेंट को बताना हो कि पेपर वन के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, या आपका पेपर टू के लिए कौन सा ओके बुक ओके, यूज किया अकॉर्डिंग टू था? माय व्यू ना, आप ना इजीली, यस सर यस सर यस सर, अकॉर्डिंग टू माय व्यू मैं सजेस्ट करूंगा केबीएस मदन सर का जो बुक्स आता है, ठीक है, आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मिल जाएगी। वो बुक्स ना सबसे बेस्ट है। वहां पे उसके पीछे भी आपको ना पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सर, केबीएस मदन इज द बेस्ट बुक्स फॉर द यूजीसी नेट पेपर 1 फॉर ऑल ठीक है। सब्जेक्ट्स। और पेपर टू के लिए कौन सा सजेस्ट करना चाहोगे वैसे? सर पेपर 2 के लिए तो बहुत सारे मैटर, ऐसा तो कम्प्लीटली मैटर नहीं आता है, आर्यन का आता है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ना इंडिविजुअली मटेरियल कलेक्ट करें और खुद का हम्म। नोट्स बनाएं, जैसे कि बीकॉम का इंडिविजुअल हो गया अपनी कि बुक्स एमकॉम के का कोई अंदर से। बुक्स मिल रहा है, राइट है। हाँ मैं तो रेफर करूंगा कि इंडिविजुअली बुक से रेफर करें, तो आपको पूरा कंप्लीटली गाइड मिल जाएगी आपको। और जैसे कि आप तो टेलीग्राम में तो आता रहता है पूरा वन शॉट न्यूज, नहीं तो पूरा मैराथन रिवीजन कोर्स वगैरह, तो उसको भी देख लो, तो पूरा आपकी जो ब्रस्ट अप हो जाएगी आपकी नॉलेज। हम्म। बट सबसे एक बात बोलनी चाहूंगा, मॉक टेस्ट ना हमेशा देना प्रैक्टिस करिए।
मॉक टेस्ट कभी भी नहीं ऐसा, आज भी ऐसे ही है कि मैं हर दिन आपका क्विज अटेंड करता हूँ, और भले मेरा आपकी जेआरएफ हो गया, ऐसे कुछ नहीं। और आपकी सक्सेस के अंदर मतलब PYQ जो क्वेश्चन है उनका कितना रोल रहा है, मतलब वो कितने लगाते थे आप? हाँ 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 सर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में बात करूँ तो वहां से मैंने ना शायद 5000 क्वेश्चन थे, लेकिन मैं तो सब क्वेश्चन तो अटेंड नहीं कर पाया था। धीरे धीरे करके ना सर, मैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के बोलूँ ना, मिनिमम ना 10% क्वेश्चन ऐसे होता है कि रिपीटेशन होता है सर हर एग्जाम में। मैंने 2-3 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें ना मिनिमम क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो कंपलसरी आता था कि वही क्वेश्चन होगी। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रीवियस क्वेश्चन को भी थोड़ा रेफर करें, उसको इग्नोर ना करें। चलो अच्छी बात है। पी मतलब PYQ ज्यादा लगाने चाहिए बच्चे को अपने प्रिपरेशन के साथ साथ। यस सर, ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली कंसेप्ट सर। क्लियर करते हैं, मतलब आप लोगों के, आपको पता लगता है किस तरीके से मतलब हाँ क्वेश्चन बनते हैं, और वही रिपीट भी होते हैं कुछ यस क्वेश्चन। तो आप क्या बस। मतलब क्या बोलना चाहोगे जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए आपके हिसाब से? भी लॉकडाउन भी चल ओके, रहा है, जैसे आपने एज एन एस्पिरेंट अगर बात, लॉकडाउन में मेहनत की, आप बताओ कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितना टाइम लगाते थे पेपर 1 और पेपर 2, मतलब दोनों पेपरों के लिए कितना कितना टाइम डिवाइड किया था आपने? यस सर। तो मैं तो आराम से लॉकडाउन में तो कुछ बाहर तो नहीं जाने पा रहे थे, सब घर के अंदर ही। तो मैं तो 2 से 2.5 घंटा पेपर 1 के लिए देता था। उसके बाद कॉमर्स की बात करूँ तो जैसे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए उनके लिए 1.5 घंटा, और जैसे कि मैनेजमेंट हो गई आपके, और ऑडिटिंग वगैरह हो गई, जैसे थ्योरेटिकल पेपर हो गया, तो उसके ऊपर से आराम से 1 घंटा लगाता। मतलब नेक्स्ट में 4 to 5 hours इज एनफ फॉर नेट अकॉर्डिंग टू माई व्यू, कि 4 घंटे सीरियसली पढ़ लिए। ठीक है, ये तो हो गया खाली पढ़ने का। उसके बाद जैसे कि मॉक टेस्ट, 1 घंटे के लिए टाइम निकालो खाली मॉक टेस्ट के लिए, कल आपको एग्जाम देना है, कि प्रैक्टिस कितनी कर पा रहे हो। हम्म। बस तो 6 घंटे अगर आपके दे दिए 24 घंटे से, तो आप अच्छे से निकल सकता है जेआरएफ। हम्म। तो मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि आप प्रोडक्टिव स्टडी करते थे 1 घंटे के अंदर, मतलब ध्यान लगा के कंसेप्ट क्लियर बस करते थे। बस। क्योंकि यस सर, कई होते ऐसा हैं नहीं कि कि जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं होता और 10-10 घंटे भी पढ़ते रहते हैं तो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। वो सारी बात यस सर, यस अपने बेसिक की होती है और प्रोडक्टिविटी की होती है। तो यस आप सर, यस सर। प्रोडक्टिव तो हो ऐसे नहीं तभी कि, आप मतलब टीचिंग कर रहे हो अभी। एग्जैक्टली। हम्म। तो यही बोलना चाहूंगा कि आपको ना प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बुक्स निकाल के बैठ गए 6 घंटे तक पढ़ रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं करनी चाहिए। 1 घंटे पढ़ो, लेकिन सीरियसली पढ़ो। मोबाइल को साइड में रख दो, कोई जरूरत नहीं है हमको, जो पीडीएफ मिल रहा है या कि कुछ नोट्स मिल रही है बस नोट डाउन करो, खुद की नोट्स बनाओ। सबसे पहली बात हुआ कि मेरी खुद की नोट्स बना दिए सर। तो सबको ना ऐसे खुद की नोट्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो खुद लिखा होता है ना वही चीज याद होता है। आपके जो एग्जाम सेंटर एंड में ऑफ द, बैठोगे तो वही चीज याद होगी। हाँ वही याद होता है जो हम खुद से करते हैं, वही हमारे एग्जैक्टली। दिमाग में रहते हैं, कोई बुक्स साथ नहीं देती। अगर कोई बुक्स भी फॉलो कर रहे हैं, मैं तो खुद यही सजेशन करता हूँ कि कोई बुक भी फॉलो करते हो तो अपने हाथ से लिखना जरूरी होता है, वहां पर अपने हाथ से एग्जैक्टली। सीखो हर चीज को। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका नेट जीआरएफ क्रैक हो गया और आप एक टीचिंग लाइन में जा चुके हो, पीजीटी टीजीटी कर रहे हो आप जो भी अपना। तो यस सर, आपको यस फिर सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, और इसी तरीके से आप भी आगे मेहनत करना। मुझे खुशी होती है कि कोई मेरे क्विजिस से पहले भी एक लड़की थी, शिल्पा नाम था, शिल्पा उनका, उन्होंने भी मेरे क्विजिस से ही क्या किया था, मतलब अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया। और दूसरे आपने बिल्कुल लेट में बताया मेरे को। चलो फिर यस सर, भी यस सर। मैंने बहुत क्लासेस में से टाइम निकाल करके आपको बोला कि चलो इंटरव्यू थैंक यू सो करते मच, हैं। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल टाइम सर। कोई नहीं, मोस्ट वेलकम आपका। और कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे याद कर सकते हो, ठीक है? और इसी तरीके आगे भी सक्सेस होते रहो आप, मैं तो यही कामना करता हूँ। तो ठीक है अजीत कुमार बहरिया जी, थैंक यू सो मच, आपने भी अपना टाइम दिया। तो यही बात मैं स्टूडेंट्स को बोलना थैंक चाहता यू हूँ सर। कि जिस तरीके से अजीत जी ने अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया, आप लोग भी अपना नेट जीआरएफ क्रैक करें। जैसा इन्होंने बताया कि PYQ क्वेश्चन लगाएं, साथ में अपना मतलब अलग से स्ट्रेटजी उन्होंने बताई है कि अगर पढ़ना है तो प्रोडक्टिव पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ लो दिन के अंदर, तो प्रोडक्टिव पढ़ो, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा अजीत जी के साथ मिलकर के। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया किस तरीके से उन्होंने
मेरे टेलीग्राम चैनल से क्या किया, क्विज़िज वगैरह लगाते रहे और अपना नेट जीआरएफ क्रैक किया। आप लोग भी प्रैक्टिस किया करो डेली वाइज आकर के, और इसी तरीके से आपका भी एक दिन नाम होगा कि आपने नेट जीआरएफ क्रैक किया है। और इसी तरीके से मैं यूट्यूब पर आपके साथ मिलता रहूंगा, जूम मीटिंग करके लोगों को आगे बताता रहूंगा कि देखो भाई इन लोगों ने इस तरीके से मेहनत की है, आप लोग भी करते। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।